हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज रॉटन लेगेसी देख के खत्म करी और सच बताऊं यार, ये सीरीज ने मुझे काफी डिसअपॉइंट करा। मतलब लिटरली इतनी खराब की मुझे उम्मीद नहीं थी जितनी खराब ये सीरीज निकली है। बात करूं कहानी की, तो कहानी एक आदमी की जो कि बीमारी से बाहर निकल के अपने ऑफिस को वापस ज्वाइन करता है। ये एक मीडिया कंपनी का मालिक है, जिसे पता चलता है कि इसके बच्चों में उतनी काबिलियत नहीं है कि ये इसकी कंपनी को चला सके, और अपने बिजनेस पे ये वापस कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। तो क्या ये ले पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर कहानी सुन के आपको कुछ सिमिलैरिटी लग रही हो ना, तो आपके लिए कुछ नई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ मुझे फील हो रहा था इस सीरीज को देखते वक्त कि ये मूवी कहीं ना कहीं सक्सेशन का एक सॉफ्ट रीमेक तो नहीं है। और सच में यार, मुझे वैसा ही फील हो रहा था, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग के पहले 2 एपिसोड देखोगे ना, तो आपको इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी दोनों ही सीरीज में, सक्सेशन और इस रॉटन लेगेसी में, कि आप बाइफोकेट नहीं कर पाओगे कि क्या ये रीमेक है या ओरिजिनल सीरीज है, जो कि एक काफी बड़ा फ्लॉ साबित होता है इस सीरीज के लिए। लिटरली आप फिर पूरी सीरीज में बस कंपेयर करते रहते हो उस चीजों को, और इसके कारण शायद अगर ये सीरीज अच्छी होगी भी ना, तो क्योंकि मेरे जैसी ऑडियंस जिसने सक्सेशन देखी और इतनी ज्यादा इंजॉय करी है, वो इस सीरीज को भाव ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो एक मास्टरपीस शो है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि वो एक मास्टरपीस शो है, उसके सामने ये सीरीज नहीं टिकती है। इस कारण से शायद मेरे जैसी एक ऑडियंस जिसने वो शो देखा है उसके बाद ये देखने बैठा है, तो शायद हम उतना एंगेज नहीं कर पाएंगे, जो कि काफी ज्यादा बुरी बात है। बात करूँ स्क्रीन प्ले की, स्क्रीन प्ले भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सीरीज स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन की स्टैब्लिश करते हैं, कैरेक्टर साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है कैरेक्टर्स किस तरह के किस सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं। वो सारी चीजें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है कि हमारे स्टार्टिंग से सीरीज में कोई इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए और हम जानना चाहें कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, जो कि एक बुरी बात है। फिर जिस तरह से सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो भी पर्सनली मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आया है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे ऐसा फील होता ही नहीं है कि हम इस सीरीज में पूरी तरह से इन्वेस्ट हो चुके हो, जानना चाह रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा बुरी बात है। जहां तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स, किसी भी कैरेक्टर में इतनी जान नहीं थी कि हम किसी भी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स है वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पर भी कुछ चीजें देखने को मिलती हैं जो कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई है, और भी काफी सारी चीजें जिनकी बुराई की जा सकती है, लेकिन उनकी चीजों की बुराई में करना नहीं चाहता, क्योंकि आधे टाइम में सीरीज को कंपेयर कर रहा था, तो शायद मेरा उतना फोकस भी नहीं रहा है सीरीज को देखने में, इसलिए मैं उतनी बुराई भी नहीं करना चाहता हूँ। बात करूं एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी एक्टर्स का काम अच्छा है। पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखने में मजा आया है। बात करूं डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्टर ने शायद बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ले ली थी सक्सेशन से। इसी कारण से हमें एज अ व्यूअर भी इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए थी। बात करूं प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो अच्छी है। तो ओवरऑल यार, मैं सच बताऊं, मैं इस सीरीज को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सक्सेशन का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस इस सीरीज पे मुझे दिख रहा था ना, कि मैं क्या ही बताऊं। और मैं लिटरली उसके कारण मैं शायद इस सीरीज को उतना एंजॉय नहीं कर पा रहा था, इतना रिलेट नहीं कर पा रहा था, इतना एंगेज नहीं कर पा रहा था। इसी कारण से शायद मैं अपना उतना फाइनल वर्डिक्ट भी नहीं दे पा रहा हूँ इस सीरीज के लिए, कि इस सीरीज को रिकमेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है यार, इस सीरीज को आपको देखना है या नहीं, या आपके ऊपर। अगर आप लोगों ने सीरीज देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, क्या मैं गलत हूँ या फिर ये सीरीज सच में खराब है। बाकी अगर आप लोगों ने सीरीज देख ली तो अपने ओपिनियन जरूर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।